मॉर्निंग, वेलकम टू ब्लॉग। फिलहाल विराट को उठाता हूँ मैं। गुड मॉर्निंग विराट, गुड मॉर्निंग। लेट्स गो टू स्कूल। स्कूल चले हम। गुड मॉर्निंग। ब्लीपी चल रहा है, ब्लीपी। ब्लीपी ब्लीपी पुकार रहा है विराट को। ब्लीपी पुकार रहा है विराट को। किसको पकड़ो? पापा को, तुमको। हाँ? आजा आजा, मम्मा यहीं है। कल बहुत दिनों के बाद छुट्टी मिली तो विराट का बुक्स परचेज कर लिया मैंने। और फिलहाल किताबें हैं, इनको देख करके ना बहुत खुशी होती है। कविताओं की माई एक्टिविटी बुक लाइक दैट। और एक इंटरेस्टिंग चीज़ मुझे दिखी, मुझे लगा इसके अंदर ना क्रेयॉन है, बट इट इज़ नॉट ए क्रेयॉन, इट इज़ ए DIY किट। और इसके अंदर एक तराजू है। इसके अंदर ना एक तराजू है। तो तराजू इंटरेस्टिंग चीज़ है, पता नहीं बच्चों को क्या सिखाएंगे, बट जो भी होगा अच्छा होगा, अच्छी एक्टिविटी होगी। बैठ के कल के कुछ ड्राइंग्स हैं जो कि इसने किया होगा। अभी प्रॉपर कलरिंग नहीं सीख पा रहा है, मतलब ऊपर नीचे हो रहा है, इसके हाथ बैठ नहीं रहे हैं। और ये कुछ चिपकाने की एक्टिविटी थी एप्पल में। इन सभी को देख करके ना अपना बचपन याद आता है। अपने बचपन में तो भाई सबसे पहली पढ़ाई पता क्या होती थी? पहाड़े सीखना है, एक 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 धुनी दो। हालांकि मैं इंग्लिश और हिंदी दोनों टाइप के स्कूल से पढ़ा हूँ, तो दोनों तरह की पढ़ाई है। वो वनजा वाला भी पहाड़ा याद था, कराया था, और एक एक का भी कराया था। और मुझे कक्का का लिखने में बहुत परेशानी होती थी, मेरे को खूब कुटाई मिलती थी। तो कोई नहीं सिखा पाया था, बट दादाजी से मुझे थोड़ा डर लगता था। दादाजी ने मुझे थोड़ा बहुत मतलब कि डराया, और उन्होंने ही मुझे लिखना सिखाया था। कक्का का। वो मुझे अभी भी याद है, मैं गर्मी की छुट्टियों में या कभी कैसी भी छुट्टियों में गाँव गया हुआ था, तो दादाजी मुझे सवेरे सवेरे उठा देते थे और पढ़ाने के लिए बिठा देते थे। यही चीज़। तो कक्का का दादाजी ने सिखाया। पहाड़े मुझे एक कारपेंटर ने सिखाया। मास्टर जी आते थे, बट वो पहाड़े में उनसे सीख नहीं पा रहा था। कारपेंटर मेरे घर में काम कर रहा था, लकड़ी वो छील रहा था लकड़ी। पहले मैनुअल छीला जाता था, तो उसने वो करते करते मुझे पहाड़े सिखा दिए। उसके साथ मैंने बैठ बैठ के पहाड़े सीख ली। तो कौन आपका टीचर हो जाए ना, यू नेवर नो। कल बहुत दिनों के बाद छुट्टी मिली तो विराट का बुक्स परचेज कर लिया मैंने। और फिलहाल किताबें हैं, इनको देख करके ना बहुत खुशी होती है। कविताओं की माई एक्टिविटी बुक लाइक दैट। और एक इंटरेस्टिंग चीज़ मुझे दिखी, मुझे लगा इसके अंदर ना क्रेयॉन है, बट इट इज़ नॉट ए क्रेयॉन, इट इज़ ए DIY किट। और इसके अंदर एक तराजू है। इसके अंदर ना एक तराजू है। तो तराजू इंटरेस्टिंग चीज़ है, पता नहीं बच्चों को क्या सिखाएंगे, बट जो भी होगा अच्छा होगा, अच्छी एक्टिविटी होगी। बैठ के कल के कुछ ड्राइंग्स हैं जो कि इसने किया होगा। अभी प्रॉपर कलरिंग नहीं सीख पा रहा है, मतलब ऊपर नीचे हो रहा है, इसके हाथ बैठ नहीं रहे हैं। और ये कुछ चिपकाने की एक्टिविटी थी एप्पल में। इन सभी को देख करके ना अपना बचपन याद आता है। अपने बचपन में तो भाई सबसे पहली पढ़ाई पता क्या होती थी? पहाड़े सीखना है, एक 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 धुनी दो। हालांकि मैं इंग्लिश और हिंदी दोनों टाइप के स्कूल से पढ़ा हूँ, तो दोनों तरह की पढ़ाई है। वो वनजा वाला भी पहाड़ा याद था, कराया था, और एक एक का भी कराया था। और मुझे कक्का का लिखने में बहुत परेशानी होती थी, मेरे को खूब कुटाई मिलती थी। तो कोई नहीं सिखा पाया था, बट दादाजी से मुझे थोड़ा डर लगता था। दादाजी ने मुझे थोड़ा बहुत मतलब कि डराया, और उन्होंने ही मुझे लिखना सिखाया था। कक्का का। वो मुझे अभी भी याद है, मैं गर्मी की छुट्टियों में या कभी कैसी भी छुट्टियों में गाँव गया हुआ था, तो दादाजी मुझे सवेरे सवेरे उठा देते थे और पढ़ाने के लिए बिठा देते थे। यही चीज़। तो कक्का का दादाजी ने सिखाया। पहाड़े मुझे एक कारपेंटर ने सिखाया। मास्टर जी आते थे, बट वो पहाड़े में उनसे सीख नहीं पा रहा था। कारपेंटर मेरे घर में काम कर रहा था, लकड़ी वो छील रहा था लकड़ी। पहले मैनुअल छीला जाता था, तो उसने वो करते करते मुझे पहाड़े सिखा दिए। उसके साथ मैंने बैठ बैठ के पहाड़े सीख ली। तो कौन आपका टीचर हो जाए ना, यू नेवर नो। खा लिए? वाह, बोलो आई एम क्लीन। ये अभी भी जमाई आ रहा है तुमको। सॉक्स पहनना सीखना है तुमको? नहीं, ओके। सॉक्स पहनेंगे। ऐसे भी पानी पी जाता है, बताओ। मुझे पानी है। हाँ, पानी पियो। हाँ, गिरा दो कि पानी है? पानी पी। पानी पानी पानी
और हाँ, इधर। कैसे पिएगा यार, इसमें तो वो है ही नहीं पाइप। वही तो हम सिवा भाई टेकन ए डे ऑफ और अभी जा रहे हैं हम लोग थोड़ा बैंक में अपना काम वाम करने के लिए। बहुत दिनों से कोई ऑफर नहीं लिया था। अब कम टू बैंक फॉर सम पर्सनल वर्क। इसके बाद इस पर आज चली जाएगी ऑफिस और मैं अपने दूसरे बैंक में। वी हैव डन आवर वर्क इस पार्क देयर। अभी फटाफट लेकर के कुत्तों के लिए पानी रखा है। कुत्ता खुश हो रहा है। डॉगी काटना नहीं किसी को। प्रिया को ऑफिस ड्रॉप कर दिया। अब फटाफट बेल्ट नहीं लगाया, 15 से ऊपर जाती है टिंग टिंग। भाई बस प्रिया को ऑफिस ड्रॉप कर दिया। अब चलता हूँ दूसरे बैंक, वहाँ भी थोड़ा काम है। कुछ डॉक्यूमेंटेशन थे, कुछ कहीं कहीं साइन करना रह गया था, वो सब जाके आज निपटा देता हूँ मैं। काफ़ी फ़ोन आ रहे हैं, लोग परेशान हो रहे हैं कि भाई सब आ नहीं रहे। और इधर IIM का बस है, ये IIM लखनऊ का कुछ कैंपस है। आई थिंक जो इसका डिस्टेंस वाला एजुकेशन होता है ना, उसका कैंपस है। CNG स्टेशनों पर क्या हाल हुआ बड़ा है, क्या लाइन लगी हुई है। मतलब कि वन रिफिल विल कॉस्ट यू हाफ एन आवर एटलीस्ट। और बाकी पेट्रोल और डीजल भरवाने में ये होगा कि आपको वन रिफिल विल कॉस्ट यू 10 मिनट्स। एंड CNG में फ्रिक्वेंसी भी ज़्यादा होगी रिफिल कराने की, तो इसलिए थोड़ा सा अनअट्रैक्टिव सा हो जाता है। वैसे नितिन गडकरी जी कह रहे हैं कि अगला जो नेक्स्ट फ्यूल फॉर द कंट्री है दैट इज़ LNG। तो भाई LNG आई थिंक सारे कमर्शियल गाड़ियों के लिए होना चाहिए, और प्राइवेट और जो पैसेंजर ट्रांसपोर्ट है ना उसके लिए तो बैटरी ही होनी चाहिए, इलेक्ट्रिक व्हीकल। भाई 2 बैंक में गया, थोड़ा काम हुआ, थोड़ा अधूरा रह गया, थोड़ा पर्सनल काम था कर लिया। अभी एक और बैंक में जाना है मुझे, साउथेक्स, लेकिन अब लग नहीं रहा कि पॉसिबल हो पाएगा क्योंकि ऑलरेडी 1 बजने वाला है। तो देखता हूँ मैं, थोड़ा लेट हो गया, मतलब साउथेक्स वाला काम बीच में कहीं से निकल के करना पड़ेगा और उसमें जाना भी है दोनों लोगों को, तो उसके लिए भी अनदर छुट्टी लगेगी। तो फटाफट चलते हैं। फ़िलहाल तो पेट्रोल भरवा लेता हूँ मैं आराम से। भाई बस पेट्रोल भरा लिया, या नाइट्रोजन लेने आया हूँ। ये नोएडा वाले पेट्रोल पंप की सबसे अच्छी बात है ना कि यहाँ नाइट्रोजन फ्री मिलता है। अगर आप 2000 से ऊपर का पेट्रोल हो रहा है तो नाइट्रोजन फ्री मिलता है। तो अपने पर्ची उठा ली है क्योंकि पर्ची वेरीफाई करते हैं कभी ये लोग। शायद शक्ल देख के विश्वास नहीं होता कि 2000 का पेट्रोल भरवा सकते हैं। तो फ़िलहाल तो यही है। और 105 रुपये 50 पैसे का रेट है आज का। तो पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही है, इलेक्ट्रिफिकेशन का जोर है। और गडकरी जी कह गए LNG इज़ द फ्यूचर। तो देखते हैं अब प्राइवेट गाड़ियों में LNG का क्या होता है। अरे देखते हैं क्या क्या चीज़ें होती हैं, डेवलपमेंट्स। आई थिंक इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आर द फ्यूचर। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में ही फ्यूचर है, मुझे वो काफ़ी सही लगता है। बस रेंज एंग्जाइटी अभी मेरे पास बहुत ज़्यादा है, इसलिए मैंने लिया नहीं है कोई भी, और महंगी भी है ऑफकोर्स। गडकरी जी तो ये भी कह रहे हैं कि 2-3 सालों में इलेक्ट्रिक व्हीकल का प्राइस पेट्रोल व्हीकल के बराबर हो जाएगा, यानी डीजल के व्हीकल से भी सस्ता हो जाएगा। तो देखते हैं, हम अच्छे दिन का इंतज़ार कर रहे हैं। बज गया है एंड बैक टू होम। अब जाके घर जाके खाना खाऊंगा, उसके बाद देखता हूँ, अगर टाटा वालों को फ़ोन करता हूँ, अगर वो सर्विस करने के लिए राज़ी हो जाएंगे और इसका सर्विस अगर ड्यू होगा तो सर्विस कराने की कोशिश करूँगा। अगर नहीं होता है तो फिर घर जाके कुछ और काम। फ़िलहाल तो आधा अधूरा से काम हुआ है, इसलिए मन उतना ज़्यादा खुश नहीं है। फिर भी चलो कुछ तो हुआ। यू बैक फ्रॉम स्कूल? यस आई एम बैक। बोलो विराट, आर यू बैक फ्रॉम स्कूल? और क्या खा रहे हो? तरबूज, योर फेवरेट? यू आर सो हंग्री। ओके, ईट तरबूज, लॉट ऑफ तरबूज। बस सो के उठ गया और शाम के नाश्ते का इंतजाम है। मैगी खाने का मन कर रहा था बट थोड़ा हेल्दी खाने का। तो अपन ने बनाया है ये झालमुड़ी। इसमें है टमाटर, प्याज, हरी मिर्च एंड दिस इज़ खीरा, चने का भुंजा, और दिस इज़ मुरमुरा। तो आजकल बहुत ही अच्छे क्वालिटी का मुरमुरा मिलता है और इस सबको मिला करके इट इज लुकिंग ब्यूटीफुल। यार तुम इस साइकिल से चलाने जाओगे? विराट से बाय टू पापा। बाय टू पापा। खाना खाने चलो, खाना खाने चलते हैं। विराट आ जाओ बेटा। क्या खाना है तुमको? केक केक खाना है? या वो खाना? ओह माय गुडनेस। चलो इतना तो खाना आ गया भैया। दाल, एक चटनी, दिस सब्जी एंड भुजिया। एक और चटनी मिसिंग है मेरे खाने से। खाना वाना खा लिया, अब नीचे वॉक करने चलते हैं। विराट लेट्स गो टू वॉक, लेट्स गो टू वॉक, लेट्स गो टू वॉक।
let's go to work. यस, Mama, मामा के साथ जाएंगे। ओके 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 ओके, लेट्स गो लेट्स गो लेट्स गो लेट्स गो लेट्स गो। घूमी चल रहे हैं, घूमी घूमी। बहुत सही लग रहा है ये। वाह, चारों तरफ लगाया है इन्होंने। बाय बैक टू होम आफ्टर स्मॉल इवनिंग वॉक। Mama, यस बेटा, एंड Mama, यार लाइफ ना, आई एम पापा बेटा, आई एम नॉट मामा, आई एम पापा। Mama, देखो। क्या है विराट, इसके अंदर तराजू है, तुमको पता है? विराट डायपर पहना और से भाई लाइफ ना हर एक दिन एक नया लेसन देते रहती है, लेसन देते रहती है। मतलब लोगों को पता सब कुछ है, लेकिन जब सामने कोई चीज़ आती है ना तो थोड़ा सा फील ज़्यादा होता है। तो अभी मैं वापस आ रहा था मॉर्निंग वॉक, सॉरी इवनिंग वॉक के बाद, तो लिफ्ट में एक स्विगी डिलीवरी वाला बंदा मिला। वो मैंने बोला कि एंट्री कर दो यार, तो बोला कि भैया एक ही हाथ काम करता है, दूसरा हाथ काम नहीं करता है। 2-3 साल पहले हाई बीपी कारण पैरालाइज्ड हो गया। तो मैंने उससे पूछा कि भाई कितना कमा लेते हो, कैसे राइड करते हो? तो ही वॉज एबल टू राइड अ बाइक। उसकी तबीयत थोड़ी ठीक हो गई, तो वो अभी बाइक चला लेता है और इसलिए वो डिलीवरी कर रहा है। तो ही व्हाट ही सेड कि 350 रुपये से 500-700 रुपये के बीच में कुछ भी हो जाते हैं। 350 रुपये बेसिक होता ही होता है दिन का। तो एटलीस्ट मुझे लगता है कि कैपिटलिज्म के ये फ़ायदे तो हुए हैं कि कन्वीनियंस बढ़ाने के लिए जो ये फूड डिलीवरी ऐप्स या जो भी टाइप के डिलीवरी ऐप्स शुरू हुए हैं, इसने कम पढ़े लिखे लोगों के लिए एक नया दरवाज़ा खोल दिया है भाई नौकरी करने का। और अगर वो अर्न कर रहा है सपोज लेट्स टेक एन एवरेज ऑफ 500 रुपीज़ पर डे एंड लेट्स टेक कि 25 दिन वो काम करता है, बहुत ज़्यादा नहीं है बट एटलीस्ट ही कैन सर्वाइव। कुछ नहीं काम करने से तो अच्छा है कि कुछ काम कर रहा है बंदा। सेम टाइम मैंने एक फिर डिलीवरी वाले से पूछा था जो कि आता था अपना जोमेटो को, नॉट जोमेटो दैट ब्लिंकिट का डिलीवरी देने के लिए। तो वो बोल रहा था कि ही अर्नस अराउंड 2000 रुपीज़ पर डे। तो अच्छा है यार, मुझे लगता है कि कैपिटलिज्म के ये तो फ़ायदे हुए हैं। अगर हम सिर्फ सोशलिज्म में रह जाते हैं ना कि सब कुछ गवर्नमेंट ही करेगी, सब कुछ गवर्नमेंट ही देगी, तो ये सारी चीज़ें कभी नहीं हो पाती। सब लोग रेलवे और स्टेट पीसीएस बैंक वगैरह की तैयारी ही करते रहते। तो ये बहुत ज़रूरी है कि भाई प्राइवेट प्लेयर्स भी हों, सरकारी प्लेयर्स भी हों और दोनों का मिक्स हो। फ़िलहाल तो ये है। तो फ़िलहाल बज गए हैं अराउंड 11 और अपना सोने का टाइम हो रहा है। नींद नहीं आ रही है क्योंकि दिन में मैंने खूब सोया है, 2 घंटे सो लिया था करीबन। बट फॉर सेक ऑफ हर प्लीज लेट्स गो टू स्लीप। गुड नाइट।